तो अब तक हमने देखा सभी लोग आराम करने अपने रूम में चले जाते हैं और तभी रात को लव सभी को एक नए टेस्ट के बारे में बताता है जिसमें उन्होंने 7 रूम्स को हासिल करना होता है। पर यहाँ वियोल के लिए अलग रूल्स होते हैं और हम देखते हैं वो लव का सामना करने चला जाता है। तब यहाँ सभी लोग गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं और अब आगे तब लव कहता है मेरे पेरेंट्स को एक फग ने मारा था तो शायद मैं तुम्हें मारकर उनका बदला लेना चाहता हूँ। बताओ आखिरकार तुमने फग को ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि ऊपर कोई ऐसा है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो? मैं जब तक उनसे मिलता नहीं तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तब यहाँ जीवा कहती है आखिरकार उसकी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर वो हमें मार नहीं रहा तो क्या इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है? तभी हम देखते हैं जीवा के रूम के बाहर टेना जाता है और जीवा को बताता है कि उसे वहाँ पर प्रिंस ने भेजा है। तब जीवा सोचती है क्या इसका मतलब उसने रूम को हासिल कर लिया है? पर इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक मैं आगे बढ़ सकती हूँ तब तक मैं किसी का भी साथ दूंगी। और तब वो दरवाजे को खोल देती है। तब एक क्रिएचर जीवा की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और यहाँ प्रिंस अपने रिमोट को हासिल करने के लिए अपने रूम में वापस चला जाता है। तब रोब डेविल कहता है तो ये यहाँ था और प्रिंस को एक जोरदार मुक्का मारता है। क्या तुम अभी भी जिंदा हो? अगर मैं मर चुका होता तो अब तक तुम फेल हो चुके होते। तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे झूठ कह रहे थे और किम भी तुम्हारे साथ है? ये सब कुछ उसी का प्लान था। जितना मैंने सोचा था किम तो उससे भी ज्यादा शातिर निकला। तब यहाँ देखते हैं जा और होन उस औरत के कमरे पर कब्जा कर लेते हैं जो कि मी सैंग को तंग कर रही थी। तब जा कहता है तो कैंग बाकी सारी चीजें कैसे चल रही हैं? यहाँ सब कुछ ठीक है। तब गोसैंग कहती है हमने 5th रूम को भी हासिल कर लिया है। तब जा कहता है अब बस जीवा का रूम बाकी है। और निया क्या तुम हमारे रूम को सेफ रखे हुए हो ना? तब किम कहता है कैसे हो सर, ये मैं हूँ आपका क्यूट लिटिल निया। तब जा कहता है आखिरकार तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो? मुझे निया ने इस रूम में खुद आने दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। निया क्या तुम ठीक हो? तब निया कहता है जा मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे झूठ कह रहा था। तब जा कहता है पर आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तनिया कहता है मुझे माफ करना पर मुझे उन्हें बचाना था। जब मैं 20th फ्लोर पर आया था तब मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया क्योंकि मैं कमजोर और यूजलेस था। पर तब एक बूढ़ी औरत ने मेरा ख्याल रखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं टेस्ट के बारे में भूलकर उनकी मदद करूंगा। पर फिर ये सभी लोग रोज वहाँ आने लगे और हमें डराने लगे। मैं बस उनकी मदद करना चाहता था और इन्होंने कहा कि अगर मैं बाकी रेगुलर्स को फेल करने में मदद करूंगा तो ये उस बूढ़ी औरत का कर्जा माफ कर देंगे। जब मैं तुमसे मिला तब मुझे लगा मुझे टावर पर दोबारा से चढ़ना चाहिए पर मैं ये नहीं कर सका क्योंकि मैं उस बूढ़ी औरत को अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे बहुत टाइम बाद कुछ ऐसे लोग मिले थे जो मुझ पर भरोसा करते थे पर देखो मैंने उन्हें भी धोखा दे दिया। तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे इस बात के लिए माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम अब टावर पर नहीं चढ़ पाओगे। तब जा कहता है बस करो निया, तुम उस पर्सन के लिए लड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम बचाना चाहते हो। तुम एक रियल हीरो हो तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तब किम कहता है मैं एक चीज तो भूल ही गया कि मैं उस बूढ़ी औरत का कर्जा पूरी तरह से माफ कर नहीं सकता। तानिया कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारा जो बॉस है वो बहुत ज्यादा लेजी है और वो चुप भी नहीं करता तो इसलिए मैं उसे मारकर उसकी जगह ले लूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरा रिमोट वापस दे दो। तब किम का साथी निया को पकड़ लेता है और किम कहता है वैसे ये सब कुछ जल्दी हो रहा है पर कोई बात नहीं, तुम्हें मारने से वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तब वो निया को मारना स्टार्ट कर देता है और जाओ उसे रुकने के लिए कहता है। तब किम कहता है अब जब तुम इस दुनिया में एंटर कर चुके हो तो इविल को एक्सेप्ट करना सीख लो। असली दुनिया में सब कुछ ऐसे ही होता है। और तब वो निया को और जोर से उसे मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है आखिरकार ये मर ही गया। तब जा कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। आखिरकार तुम मुझे मारोगे कैसे? मेरे 7 टीममेट्स पूरे हो चुके हैं और जल्दी ही प्रेसिडेंट के बच्चे का रूम भी हमारा हो जाएगा और उसके बाद बस जीवा का रूम बचता है पर हमने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। तुम पूरी तरह से खत्म हो चुके हो। अभी नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तब जा अपना कनेक्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। तब हान कहता है अगर किम सच कह रहा है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब कैंग कहता है
अगर हम प्रिंस को बचा लेंगे और जा वहाँ तक पहुँच जाएगा तो हम जीत सकते हैं। जिन लोगों को गॉड अकेला छोड़ देते हैं वो फिर डेविल को ढूंढने निकल जाते हैं। तब यहाँ लव कहता है अब ये तुम्हारा लास्ट चांस है और अगर तुम इस बार कनेक्टर को नहीं पकड़ पाए तो तुम फेल हो जाओगे। और तब लव कनेक्टर को फायर कर देता है और उड़कर वियोल की तरफ जाने लगता है। तब वियोल भी लव की तरह सेम टू सेम उड़ने लगता है और लव सोचता है ये तो मेरी एबिलिटीज को यूज कर रहा है और अब सब कुछ यहीं खत्म होता है। तब वियोल लव को एक मुक्का मारता है पर लव उसे रोककर वियोल को फ्रीज कर देता है और कहता है लगता है तुम भूल गए थे कि मैं भी तुम्हें फ्रीज कर सकता हूँ वियोल, तो अब गेम यहीं खत्म होती है। तभी जा वहाँ पर आ जाता है और बॉम्ब फेंककर उस कनेक्टर को अपनी तरफ ले आता है और कहता है वियोल मेरी मदद करो। तो बहुत ज्यादा बुरे हो ना, तो चलो फिर कुछ और बुरे लोगों को पाठ पढ़ाया जाए और तब मैं तुम्हें इसे वापस दे दूंगा। तब लव कहता है जा, अगर तुम उसे उसका कनेक्टर वापस दे दोगे तो तुम ये टेस्ट पास नहीं कर पाओगे। तब जा कहता है मुझे इसका कोई गम नहीं है पर वो पर्सन भी टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। तब लव जा से उस कनेक्टर को वापस लेने लगता है। तब जा कहता है मैं इसे वापस नहीं दूंगा क्योंकि उसने निया को मार दिया है। जब मैं इस फ्लोर पर आया था तब मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे और हम सभी लोग इकट्ठे खाना खाया करते थे पर बाद में मैं बस अकेला ही रह गया और मैं अकेले डरने लगा। फिर मुझे निया मिला जिसके साथ मैं अपना खाना दोबारा से शेयर कर पाया पर उसने उसे भी मार दिया। एडमिनिस्ट्रेटर, ये टावर लोगों की विशेष को पूरा करने के लिए बनाया गया है ना, या फिर लोगों का भरोसा खुद पर से हटाने के लिए बनाया गया है? कुछ लोग यहाँ पर लोगों की विशेष का फायदा उठाते हैं तो इसलिए हमें उन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। और अगर ये टावर उन जैसे बेकार लोगों को ऊपर चढ़ने देगा तो मैं इस टावर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और चाहे इसके लिए मुझे खुद डेविल के साथ ही काम क्यों ना करना पड़े। तो चलो फिर वियोल मेरा साथ दो। तब यहाँ प्रिंस कहता है तुमने अभी जो किया है तुम आगे जाकर उसके लिए बहुत पछताओगे। तब किम कहता है क्या आप अभी भी जिंदा है सर? आखिरकार तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार तुमने ये क्यों किया? मेरे पास इसका कोई रीजन नहीं है पर इन पावरफुल बॉडीगार्ड्स को आपके फादर ने हायर किया है और ऊपर से इस प्यारी सी लड़की को भी। अब सब कुछ आपको ही मिल जाए, अच्छी बात तो नहीं है ना? तो अब तुम इसे मार सकते हो रूप डेविल। पर तभी हम देखते हैं कैंग आकर किम के साथी पर हमला कर देता है। तब किम जीवा को कैंग को जलाने के लिए कहती है और कैंग उससे बच जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे इन्हें मारना ही होगा। तो वियोल सब कुछ पॉज कर देता है और जीवा से कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी हम देखते हैं जीवा होश में आ जाती है। तब वियोल उसके अंदर से उस क्रिएचर को बाहर निकाल देता है और उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। तब किम कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? रोप डेविल जल्दी से रूम पर कब्जा कर लो। तब प्रिंस रूम में बहुत ज्यादा रोशनी कर देता है और अचानक से रोशनी को बंद करके अचानक से रूम के अंदर अंधेरा कर देता है। तब कैंग अंदर आ जाता है और कहता है तुम किम का पीछा करो, मैं इसे संभालता हूँ। तब रोप डेविल कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तब कैंग कहता है क्या तुमने कभी डेविल को देखा है? चलो आओ मैं तुम्हें डेविल दिखाता हूँ, मेरी राइट आर्म। तब यहाँ किम जीवा के रूम तक पहुँच जाता है और टिन को उस रूम के दरवाजे को बंद करने के लिए कहता है पर तभी जा आकर किम को एक मुक्का मारता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब यहाँ कैंग रोप डेविल की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है और प्रिंस से उसका रिमोट मांगता है। तब प्रिंस अपना रिमोट उसे दे देता है और यहाँ टिन किम को छोड़कर चला जाता है। तब किम कहता है तो तुम वियोले को अपने साथ लाए हो, क्या तुम यहाँ पर एक फ्रेंड की तरह मरना चाहते हो? पर तभी किम के हमला करने से पहले ही जा उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम वाटर बॉटल को यूज कर रहे हो? इस टाइम तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। ये सिर्फ मेरा बदला नहीं है, ये उन सब का बदला है जिन्होंने तुम्हारी वजह से सफर किया है और साथ में ये निया के लिए भी है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? डिवाइन पनिशमेंट और रिवेंज तो बस तुम्हारे लिए एक बहाना है क्योंकि तुम तो बस अपना बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तो मेरे बारे में जानते ही कितना हो, असल में वो बेवकूफ प्रेसिडेंट है जिसे हमें ब्लेम करना चाहिए। तुम्हारी तरह ही मैंने एक बार टावर पर चढ़ने के लिए पैसे लिए थे पर मैं बार बार फेल होता रहा और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कर्ज में डूब चुका था, जिस वजह से मुझे टावर पर चढ़ना छोड़कर उसके यहाँ काम करना पड़ा। फिर एक दिन
प्रेसिडेंट ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि उसके बेटे को टावर पर चढ़ना है और मैं इसमें उसकी मदद करूंगा। उसने ये भी कहा कि उसके लिए उसका बेटा इस दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज है। कितनी अजीब बात है ना कि एक पर्सन जो कि दूसरों के सपनों का फायदा उठाता है उसे भी प्यार महसूस होता है। क्या उसने मेरे ड्रीम्स को भी इसी प्यार के लिए छीना था? ये टावर ऐसी ही जगह है जहाँ पर अन्याय नॉर्मल है, तो इसलिए किसी को भी किसी के साथ नफरत करने की जरूरत नहीं है। बस हमें टावर पर चढ़ते रहना चाहिए। आखिरकार किसे फर्क पड़ता है कि एक बच्चा मर चुका है। चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो, सिर्फ टावर पर चढ़ते रहो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुमने निया को मारा है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और तब वो उसके मुंह से बॉम्ब को बाहर निकाल लेता है और कहता है ऐसा करने से बस अन्याय बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? यहाँ आखिरकार कौन किसे माफ कर रहा है? तुम्हें मुझे माफ करने का कोई हक नहीं है। मैं जब एक बार किंग बन जाऊंगा तो मैं इस सारे अन्याय को रोक दूंगा। अगर मुझे टावर पर चढ़कर कुछ मांगना ही है तो मैं ये मांगूंगा कि किसी का भी हाल तुम्हारे और निया जैसा ना हो। एक मर्द तब तक मर्द नहीं होता जब तक उसके सपने बड़े और उसके अंदर हिम्मत ना हो। तो इसलिए जो निया ने तुम्हें जिंदगी दी है उसे अच्छे से जीना। तो अब इसके लिए थैंक यू वियोले, अब तुम इसे खत्म कर सकते हो। और तब वो रिमोट के अंदर अपना कनेक्टर डाल देता है। तब वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि टेस्ट अब खत्म हो चुका है। तो फिर वियोल, जा, मीसेंग, गोसेंग, कैंग, हॉर्न, प्रिंस और जीवा पास हो चुके हैं। तब यहाँ लव कहता है मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती थी, तो इसलिए मैं एग्जामिनर होने से रिजाइन दे रहा हूँ। तब एडमिनिस्ट्रेटर कहता है अगर तुम्हें अपना बदला लेना ही था तो कम से कम जीतते तो सही। पर कोई बात नहीं, वो लड़का अब ठीक है और उसके पास बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो इसलिए अब सब कुछ ठीक है। और अब तुम सभी को बता दो कि ये उनका फाइनल टेस्ट था, तो इसलिए वो ऊपर जा सकते हैं। फक के अगेंस्ट अपने बदले को भूल जाओ और सब कुछ दोबारा से शुरू करो। अगर तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो तो जाओ, उनके लिए कुछ फ्राइड चिकन ले जाओ। तब लव वहाँ से चला जाता है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कहता है सबमर्ज्ड फिश, मैं अकोसस बात कर रहा हूँ। मिशन कंप्लीट हो चुका है और जा ने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है जैसे कि फग चाहता था। तो यह लव कहता है तुम सभी ने टेस्ट को पास कर लिया है, तो इसलिए अपॉलजी के तौर पर मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद रहा हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने खाने को खूब एंजॉय करते हैं। तब यहाँ बालकनी में वियोल जा से कहता है आखिरकार तुमने उसे माफ क्यों किया? शायद मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं खुद चाहता था कि मुझे भी माफ कर दिया जाए। सच्चाई तो ये है कि मैं भी किम की तरह हूँ, क्योंकि टावर पर चढ़ने के लिए मैंने भी उन लोगों को इग्नोर किया है जिन्हें मेरी जरूरत थी, और बहुत सारे लोगों को मारा भी है। आखिरकार तुम टावर पर चढ़कर क्या चेंज करना चाहते हो? मुझे खुद को नहीं पता, पर ये सब कुछ कितना बेकार है ना। टावर पर ऊपर चढ़ने के लिए हम सभी लोग वॉल्स बनाते हैं और दूसरों के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, और ये टावर ऐसे ही काम करता है। तो इसलिए मैं इस जगह को ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हंस सके। मैं भी बड़े आसमान को देखना चाहता हूँ। वियोल, मैं चाहता हूँ कि तुम ऊपर चढ़ने में मेरी मदद करो। तो वियोल उसकी बात मान जाता है और सुबह हम देखते हैं वियोल आसमान को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ हमें कुन की झलक दिखाई देती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।